तो उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास का समय है, ये पूर्णिमा का पवित्र दिन है, ये बौद्ध संगायना प्रारंभ का दिन है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। हम इंसान है ना, इंसान है ना, तो हम इंसान है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनाथ पिंडिक जेतवन बुद्ध विहार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्याम निर्गन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, कम से कम हर उपासक उपासिकाओं को अपने शरीर, अपने वाणी, अपने मन से संयमित रहना है। हाँ, वर्षावास के समय में खूब अभ्यास कीजिए, खूब प्रयत्न कीजिए। अगर 3 महीना 90 दिन इसका अभ्यास हो गया तो आगे भी निरंतर अभ्यास होता जाएगा। करना क्या है? हर दिन सुबह उठते बरोबर भगवान बुद्ध को वंदना करके, प्रार्थना करके अधिष्ठान कीजिए, संकल्प कीजिए, आज मैं ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से किसी भी प्रकार के पाप नहीं करूँगा। दिन भर जाने के बाद फिर सोने से पहले भगवान बुद्ध को वंदन कीजिए, जो प्रार्थना करना है कीजिए, और उसके बाद आज मैंने कहीं ये शरीर से पाप तो नहीं किया, ये वाणी से पाप तो नहीं बोला, ये मन से पाप तो नहीं सोचा। ध्यान दीजिए, अगर कहीं से जाने अनजाने में गलती हो गया हो, अपराध हो गया हो या अकुशल हो गया हो तो दिल से क्षमा मांगिए कि मैंने आज शरीर से ऐसे पाप किया, वाणी से ऐसे पाप बोला, मन से ऐसे पाप सोचा। आगे से इसको नहीं दोहराऊंगा, आगे से इसको रिपीट नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लेते हुए आराम से सो जाइए। उसी तरह फिर कल से वही अधिष्ठान कीजिए, आज शरीर वाणी मन से पाप नहीं करूंगा। रात को सोने से पहले फिर एक बार ध्यान दीजिए, कहीं मैंने ये शरीर वाणी मन से पाप तो नहीं किया। इतना भी ध्यान दिया तो देखेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अरे 3 महीने के वो अंदर तो इतना अच्छा हो जाएगा, इतने पाप से दूर हो जाएंगे। फिर अभी हमें नहीं, मैं शरीर से पाप नहीं करूँगा, वाणी से पाप नहीं बोलूँगा, मन से पाप नहीं सोचूंगा। अरे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरह से आदत बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। जैसे हमें मुझे आज खाना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है, फिर कल सुबह खाना है, कल दोपहर खाना है, कल रात को खाना है, ऐसे खाना है कहने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है? नहीं है। बचपन से खा खा के इतनी आदत बना दिया, इतनी आदत बना दिया। अब घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, आप बिजी हो या कितने भी बिजी हो, कहाँ भी हो, कैसे भी हो, बीमार भी पड़े, हॉस्पिटल में भी रहे, बरोबर समय पे खाना खाते ही है। अगर मुंह से भी नहीं खा पाए तो स्वाइन दे के आपको जो ज़रूरत के आहार है आपको खिलाते ही है।
आदत बन गया। तो उसी तरह पुण्य करने का भी एक आदत बनाना है। शरीर वाणी मन से पाप न हो जाए, इसका भी एक आदत बनाना है। अभी ये शरीर वाणी मन से क्या पाप नहीं करना। या हमारे शांति दूत पंते जी भी भोजन करते करते ध्यान के विषय में चर्चा करते करते पंते जी भी बोल रहे थे, जब तक 10 अकुशल से हम दूर नहीं हो पाएंगे तब तक कितना भी कहता रहो, कितना भी ध्यान करते रहो, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही 10 अकुशल इसमें आता है। तो शरीर से क्या पाप नहीं करना, ध्यान देना है। प्रमुख 3 बातें याद करना। पानातिपाता, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को दुख कष्ट नहीं देना। दूसरा अदिन्ना दाना, जो न दिया हुआ चीज उठा के नहीं लेना, चोरी नहीं करना। कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। ये बात सुन सुन के पूरा उम्र बीत गया, पर ध्यान देना। हाँ, जो व्यक्ति हिंसा करता है वो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा खुद के जान का भी धोखा हो जाता है, कब कहाँ कैसे मरेंगे पता नहीं रहते। जो व्यक्ति दूसरों को दुख कष्ट देते हैं उसको कोई पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति चोरी करते हैं उसको कोई अपने घर में नहीं बुलाता, बुलाया तो भी विश्वास नहीं करता, चोरी करते हैं ना। और जो काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं ऐसे व्यक्ति को कौन ही अपने घर में बुलाएगा। हाँ, अपने घर में माँ बहन है, कौन बुलाएगा। ऐसे व्यक्ति को दूर दूर भी साथ नहीं रखता। इसलिए बुद्ध कहते हैं हिंसा करने वाले हमें पसंद नहीं, चोरी करने वाला पसंद नहीं, काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति हमें पसंद नहीं तो हम कहीं वो काम तो नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसी को अच्छे से पालन करना है, पहला। दूसरा, वाणी से गलत नहीं बोलना, वाणी से अकुशल नहीं बोलना, पाप नहीं करना। वाणी से 4 तरह का पाप होता है। क्या क्या होता है? मूसावादा, असत्य झूठ बोलना, पिसून वाचा, चुगली करना, हाँ, फरूस वाचा, लोगों को एकदम कड़ा अपशब्द बोलना, संभव लाभ वाचा, लोगों की निंदा चर्चा करना। ये वाणी से करने वाले 4 पाप है। झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा चर्चा करते हैं, कड़ा अपशब्द गाली गलौज देते हैं। ये वाणी से कभी भी आए तो समझ लेना हम पाप कर रहे, हम अकुशल कर रहे, तो वो पाप से दूर रहना। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं एक जगह जमा हो गया तो अनेक अनेक गप्पे लगा के बातें करके बैठते हैं। हाँ, बातें आप लोग करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, दिन भर बातें करके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगा जब आप लोग वाणी से ये 4 तरह का पाप करेंगे। इसलिए बातें करते समय ये फिल्टर लगाना है, ये 4 चीजें ना हो इसका ध्यान देना है। कितने भी बातें करो, झूठ नहीं आना, चुगली नहीं आना, गाली गलौज के शब्द नहीं आना, निंदा चर्चा नहीं करना। अगर ये 4 चीज ना हो, आप कितना भी बात करें उसमें कोई समस्या नहीं। परंतु ये 4 बातें आए तो बोलना ही नहीं, आरे मौन रहना। जो जरूरत की चीज है उतना ही बोलना, बाकी समय पे आरे मौन रहना। वाणी से पाप नहीं करना। फिर तीसरा है मन से भी पाप नहीं करना, मन से भी अकुशल नहीं करना। तो मन से क्या करना? अभिजा, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि। मन से लोभ लालच उत्पन्न होता है। किसी का भी अच्छी चीज देखा, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, अरे वो कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, इस तरह का लोभ लालच उत्पन्न होता है। ये लोभ लालच की वजह से दुनिया में ऐसे कोई पाप ही नहीं रहता जो वो व्यक्ति न करता हो। जहाँ लोभ लालच है ना, वहाँ अनगिनत पाप रहता है। जहाँ
लोभ लालच हो वहाँ अनगिनत दुख अशांति रहता है। इसलिए लोभ लालच ना हो उसका प्रयत्न करना। दूसरा, द्वेष दुराभावना नहीं रखना। लोगों का नेगेटिव बातें, नकारात्मक भावना लेके नहीं बैठना। हमारा स्वभाव है ना, किसी ने कितना भी अच्छा किया हो हम उसे याद नहीं कर सकते। थोड़ा भी गलती किया हो, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, वही याद कर करके इतना द्वेष रख के बैठते, इतना गुस्सा रखते बैठते। ये द्वेष भावना मन में आए तो सामने वाले को कभी अच्छे देख ही नहीं पाते, हमेशा गलत। वो कुछ भी किया गलती दिखते, कुछ भी बोला गलती सुनते। ऐसे व्यक्ति अमृत पिलाए तो जहरी बनता है। इसीलिए ये द्वेष दुराभावना नहीं रखना, बहुत भयंकर है। और तीसरा है मिथ्या दृष्टि नहीं होना, गलत धारणा नहीं रखना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना। ये मिथ्या दृष्टि की वजह से पाप को धम्म समझते, धम्म को पाप समझते। पाप को पाप नहीं समझ सकते, धम्म को धम्म नहीं समझ सकते। बहुत डरावना है ये। अगर हम धम्म कर रहे हैं और हमें लगता है कहीं ये पाप तो नहीं, मैं दान दे रहा हूँ, कोई मेरे अपने लोग भी साथ में नहीं आता, मैं विहार में आके ये धम्म कार्यक्रम कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लोग भी नहीं आते, शील पालन कर रहा हूँ तो मैं पूरे परिवार में अकेला ही हो जाता हूँ, कहीं ये पाप तो नहीं है, कहीं ये पाप तो नहीं है। ऐसे सोचते रहेंगे तो यकीन मानिए वो पुण्य कार्य को निरंतर नहीं दे पाएंगे, कभी न कभी तो छोड़ के जाएगा। और जो व्यक्ति पाप करता है, गलत करता है, फिर भी उसको लगता है इससे मुझे फायदा हो रहा है, पैसा मिल रहा है, परिवार को अच्छा हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है, हाँ ये तो अच्छा ही है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति वो पाप को कभी नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए सबसे डरावना है ये, हाँ, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि को भी हटाना है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न करना है, अच्छे धम्म जान के समझ के अच्छे धम्म का अभ्यास करते करते जाना है। हाँ, ये मन से ये 3 पाप, लोभ रखना, द्वेष रखना और मिथ्या दृष्टि बनना। हाँ, तो शरीर से 3, वाणी से 4, मन से 3, टोटल कितना हुआ? 10 पाप। इसी को कहते हैं 10 अकुशल। हमें दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते ये देखना नहीं है, दूसरे का चियो चर्चा करके बैठना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इसमें ध्यान देना है। अपने शरीर से क्या हो रहा है, अपने वाणी से क्या बोला जा रहा है, अपने मन से क्या सोचा जा रहा है, इसमें ध्यान देना है। पुण्य तो करना ही है, धम्म तो करना ही है, कम से कम शरीर से ये 3 पाप नहीं करना, वाणी से ये 4 पाप नहीं बोलना, मन से ये 3 पाप नहीं सोचना। हाँ, ये हमेशा याद रखना है। केवल शरीर से पाप नहीं करना इसमें ही खत्म नहीं होता, इसके बाद भी हमें शरीर से खूब अच्छा दान पुण्य करते जाना है। वाणी से मैं पाप नहीं बोलूँगा इतना ही नहीं होता, नहीं तो कोई बेजुबान रहा तो वो तो पाप तो नहीं बोलेगा ना, क्या उसका पुण्य कम हो गया क्या? नहीं, जुबान दिया है तो खूब सुभाषित वचन बोलिए, धम्म देशना देना पुण्य है, धम्म की चर्चा करना पुण्य है, अनेक अनेक सुभाषित वचन बोल सकते हैं, लोगों के हित कल्याण के लिए बोल सकते हैं। वैसे ही मन से भी केवल पाप नहीं सोचना इतना ही नहीं, उसके बदले में हमें सम्यक संकल्प लेना है, अच्छे दान पुण्य त्याग चित्त श्रद्धा चित्त प्रज्ञा अभिवृद्धि करना है, अच्छे पॉजिटिव बढ़ाते जाना है। हाँ, अगर हर सुबह मैं शरीर से
वाणी से, मन से ये पाप नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प करते हुए हम काम करेंगे। हर रात को सोने से पहले कहीं मैंने शरीर, वाणी, मन से पाप तो नहीं किया, अगर किया है तो उसको महसूस करते हुए आगे से इसको नहीं दोहराऊंगा। ऐसा सुधारते सुधारते जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो बहुत हो गया। 3 महीने में ये हमारा आदत बन जाएगा। हम बौद्ध है, हम बुद्ध धम्म संघ के अनुयायी है। हम हिंसा नहीं करते, हमें चोरी नहीं चलता, हमें व्यभिचार नहीं चलता। हम बौद्ध है, हम झूठ नहीं बोलते, हमें चुगली नहीं चलता, हम किसी को गाली गलौज नहीं देते, हम किसी का निंदा चर्चा भी नहीं करते। हम बौद्ध है, ना हम लोभ रखते हैं, न द्वेष दुराभावना रखते, न मिथ्या दृष्टि बनते हैं। ऐसा एक आदत बन जाएगा, ऐसा एक स्वभाव बन जाएगा। जब अच्छा स्वभाव बन जाए तो समझ लेना अब वहाँ पुण्य ही पुण्य होना है, धम्म ही धम्म होना है। जितना धम्म होंगे, जितना पुण्य होंगे, उतने ही पारमिताओं के घड़ा भी भर जाएंगे। दुख मुक्त निर्वाण की तरफ हम निरंतर आगे बढ़ जाएंगे। याद रखना, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। दुनिया भर में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, अकेला एक इंसान ही है जो अच्छे बुरे समझ सकते हैं, पाप धम्म समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जीवन मिला है तो हम किस तरह से ये जीवन बिता रहे हैं, इसमें भी सजग सचेत होना बहुत ज़रूरी है। दुर्लभ जीवन मिला है तो खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, ये जीवन को सफल और सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हैं। फिर एक बार जो भी धम्म देशना सुन रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं हैं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।